जब भी हम रानी शब्द कहते हैं, एक ऐसी छवि बनती है जिसमें एक महिला शासक अस्त्र और शस्त्रों के साथ दिखती है, या उसमें एक राजसी तेज होता है। नहीं, वो रानी ऐसी नहीं थी। उसके पास शस्त्र नहीं थे और वह किसी राजसी परिवार से भी नहीं थी, बल्कि वह तो माता थी और जनता ने उनको सम्मान देकर रानी बनाया। बंगाल में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो प्रेरणा देती हैं किसी न किसी रूप में, और ऐसी ही हैं ये महिला जिनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, शिवजिता में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रानी की कहानी जो आज भी जनता के दिलों में बसती हैं। वो है रानी रासमणी। रानी रासमणी जिनकी गाथा आज 300 साल बाद भी बंगाल ने याद रखी है। मगर बात जब देश के इतिहास की होती है तो लगता है कि उनकी गाथा को बार बार दोहराने की ज़रूरत है। यहीं इसी शहर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद और दक्षिणेश्वर का यह जो भव्य मंदिर बनवाया जिन्होंने, वह थी रानी रासमणी। रानी रासमणी जिन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को इस मंदिर का पुरोहित बनाया। मगर क्या रानी का योगदान यहीं तक था? रानी ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि समाज सुधार के कार्यों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। आप स्वर्ण रेखा नदी से पुरी की ओर जिस सड़क को देखते हैं, वो रानी रासमणी ने ही बनवाई थी। श्रद्धालुओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने इसे बनवाया था। कलकत्ता के जो सुंदर घाट आप देखते हैं, उसके पीछे भी रानी माँ की प्रेरणा रही। बाबू घाट के नाम से प्रसिद्ध बाबू राजचंद्र दास घाट की स्थापना रानी रासमणी ने की थी और इसके लिए खुद लॉर्ड बेंटिंक ने उनकी सराहना की थी। वैसे यह भी कहा जाता है कि रानी माँ के कहने पर उनके पति राजचंद्र दास ने यह घाट बनवाया था। जो भी हो, दोनों ही रूपों में प्रेरणा तो रानी रासमणी ही रही। और रानी रासमणी का योगदान दोनों ही रूपों में स्पष्ट है। अहिरी टोला घाट और नीमतल्ला घाट भी रानी रासमणी के ही स्मृति चिन्ह हैं। रानी रासमणी ने इंपीरियल लाइब्रेरी, जो कि आज की नेशनल लाइब्रेरी है या जिसे हम राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं, उसकी, और हिंदू कॉलेज, जो कि आज का प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है, इन दोनों संस्थानों की स्थापना के लिए भी आर्थिक सहयोग किया। रानी रासमणी का जन्म
28 सितंबर 1793 को उत्तर 24 परगना के कोना, जो कि आज का हाली शहर है, वहीं पर हुआ था। रानी रासमणी जब महज 7 साल की थी तभी उनकी माता रामप्रिया देवी चल बसी। रानी रासमणी जब महज 11 साल की थी तो उनका विवाह जान बाजार के समृद्ध जमींदार परिवार के बाबू राजचंद्र दास से हुआ। जीवन में उनके हमेशा कठिनाइयाँ रहीं, हमेशा चुनौतियाँ रहीं और रानी ने हर एक चुनौती को बड़ी कुशलता से संभाला। 1836 में पति की मृत्यु के बाद रानी रासमणी ने जमींदारी और आर्थिक जिम्मेदारियां संभाली। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में महिलाओं का घर से निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण का सही स्वरूप जो दिखता है वो रानी में ही दिखता है और पति के सहयोग और समर्थन ने उन्हें और प्रखर बनाया। यही कारण है कि जब ज़मींदारी की तमाम जिम्मेदारियां उनके कंधों पर पड़ी तो वो पीछे नहीं हटी, बल्कि हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और जनता के हित के लिए काम किया। रानी सिर्फ दयालु ही नहीं थी बल्कि साहसी भी थी। साहसी इतनी कि ब्रिटिशों को भी चुनौती देने से भी वो पीछे नहीं हटती थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने जब गंगा में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों पर कर लगाया तो मछुआरों ने रानी की शरण ली। रानी ने तब क्या किया? रानी ने लीज पर बड़ी रकम खर्च की और घुसड़ी से लेकर मटिया बुर्ज तक जो नदी थी उसे लिया और पूरी नदी में सीकर लगवा दी। अब इसका असर ये हुआ कि अंग्रेज़ों का व्यवसाय ठप पड़ने लगा, क्योंकि बड़े जहाज़ तो नदी के इस हिस्से में जा ही नहीं पाते थे। आखिर अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर कर को वापस लिया और तब जाकर रानी ने वो जंजीरें नदी से हटवाई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने शोर का बहाना देकर यह कहा कि उनकी शोभा यात्रा से बहुत शोर होता है, इसलिए वे उसे अनुमति नहीं दे सकते हैं। अंग्रेजों ने रानी की शोभा यात्रा पर रोक लगानी चाहिए और रानी को भय हुआ कि इससे धार्मिक आयोजनों पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। फिर क्या था? रानी ने शोभा यात्रा जारी रखने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने उन पर 40 रुपए का जुर्माना लगाया और यह रकम उस जमाने में बड़ी रकम थी। जनता को जब पता चला तो खूब विरोध हुआ और अंग्रेजों को जनता के आगे झुकना पड़ा। एक बार रानी को खबर मिली कि नील की खेती करने वाले श्रमिकों के घर की महिलाओं को कुछ अंग्रेज सैनिक परेशान कर रहे हैं। रानी ने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को भेजा और उन सैनिकों को गिरफ्तार करवा लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रानी के घर पर हमला किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी के घर पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया तो रानी का चंडी रूप दिखाई दिया। जब अंग्रेजों ने रानी के पूजा गृह में रघुनाथ जी के मंदिर में घुसने की तैयारी की तो रानी ने मां काली का रूप धारण कर तलवार उठा लिया और कमरे की सुरक्षा की। रानी का रौद्र रूप देखकर अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़ें। उनको पीछे हटना पड़ा और फिर उन्होंने रानी से टक्कर नहीं ली। रानी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अतिरिक्त बेलिया घाटा नहर, मधुमती नगर नहर के लिए ज़मीन दी, बंगाल के अकाल राहत कोष में दान दिया
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विधवा विवाह आंदोलन में भी आर्थिक सहयोग किया। राजा राम मोहन रॉय की भी मदद की। आज भी रानी के वंशज जान बाजार के उस ऐतिहासिक भवन में रहते हैं। कोलकाता के धर्मतला में रानी रासमणी के नाम पर सड़क है और लोकमाता रानी रासमणी की प्रतिमा भी है। दक्षिणेश्वर में भी रानी रासमणी रोड है। बैरकपुर में एक फेरी घाट का नाम रानी के नाम पर है। भारतीय तटरक्षक के 5 फास्ट पेट्रोल वेसल रानी के नाम पर 2018 में रखे गए और इस समय ये विशाखापट्टनम में है। इतने पर भी बात जब सशक्त महिलाओं की होती है तो रानी रासमणी का नाम बहुत कम लोगों को याद आता है। रानी का नाम अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। अपनी सूझबूझ, साहस, दानशीलता, परोपकार और अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने जनता के दिल में जो जगह बनाई है वो आज भी लोकमाता के रूप में उनको प्रतिष्ठित करती है। लोकमाता करुणामयी रानी रासमणी देवी, उनके जीवन पर आधारित एक बांग्ला धारावाहिक भी दिखाया जा रहा है जो कि लोकप्रिय भी है। लेकिन रानी की कहानी को हमें और आगे ले जाने की भी ज़रूरत है और ये काम हमारा भी है। तो महिला सशक्तिकरण की जब भी बात हो, जब भी सशक्त महिलाओं का नाम लेना हो, रानी रासमणी का नाम अगली बार आप ज़रूर लीजिएगा।